दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद 2 से 3 डिजिट वाला कोई भी नंबर होगा उनका मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है 103 इंटू 105, ठीक है। 103 का 105 से गुणा करना है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो आप लिखेंगे +3, ठीक है। यहां पर 105 100 से कितना ज्यादा है तो आप लिखेंगे +5। अब क्या करना है, अब यहां पे आपको यह करना है दोस्तों, 105 में 3 जोड़ेंगे या फिर 103 में 5 जोड़ेंगे, आपका आएगा 108 ही। चाहे आप मतलब इनका क्रॉस एडिशन आपको करना है, चाहे इधर से एडिशन कर लीजिए चाहे इधर से एडिशन कर लीजिए, आएगा 108 ही। 108 आ गया। इसके बाद 3 और 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। 10,815 यही आपका आंसर होगा। अगर यकीन ना हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10,815 ही आएगा। मान लीजिए 107 × 120 है, राइट। 107 × 120 है। करना क्या है, 107 ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो +7 आप लिखेंगे, ओके। 120 ये 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो आप +20 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 120 का 7 ऐड कर दीजिए या फिर 107 को 20 में ऐड कर दीजिए, यानी क्रॉस एडिशन आपको करना है। चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, आएगा आंसर सेम ही। 120 में 7 ऐड कीजिए 127 आएगा, या फिर 107 में 20 ऐड कीजिए 127 आएगा। तो आपको सिंपली 127 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 20 और 7 का गुणा करना है, ठीक है। तो 20 और 7 का गुणा करेंगे, 20 × 7 = 140, कितना आएगा, 140। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ 2 डिजिट ही आपको इसके बगल में लिखना है। अगर कोई तीसरा डिजिट आता है तो उस डिजिट को इस तीसरे वाले डिजिट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी 7 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 8 40, यानी 12,840, ठीक है। बात समझ में आई। देखिए अगर है 105 × 113, समझते चलिए आप ध्यान से, बस 105 × 113, तो 105 ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो +5 कर देंगे। यहां पर 113 ये 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है तो +13 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 113 में चाहे आप 5 ऐड करिए या फिर 105 में आप 13 ऐड कीजिए, आएगा सेम ही। 113 में 5 ऐड करेंगे 118 आएगा, राइट। या फिर 105 में आप 13 ऐड करेंगे तब भी 18 आएगा, ठीक है, मतलब 118 आएगा। तो 118 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, 13 × 5 = 65। सिर्फ 2 डिजिट आ रहा है तो 2 डिजिट को हम इसी के बगल में लिख देते हैं। अगर तीसरा कोई डिजिट आता तो वो जो तीसरा डिजिट होता ना, उसको इधर से जो तीसरा डिजिट है उसमें ऐड कर लेते, ठीक है। तो ये हो गया 11,865। अब मान लीजिए दिया गया है 104 × 137, इसका भी आप देख लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो +4 लिखेंगे 104 के नीचे, ठीक है। 137 ये 100 से कितना ज्यादा है, 37 ज्यादा है तो +37 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, 137 में आप चाहे तो 4 ऐड कीजिए या फिर 104 में आप 37 ऐड कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। 137 में आप 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 141, या फिर 104 में आप 37 ऐड करेंगे तब भी 141 आएगा। तो हमें सिर्फ 141 लिख लेना है सीधा, ठीक है। अब क्या करना है, 4 को 37 से आप गुणा कीजिए, करिए, 4 × 7 = 28 के 8, 2 कैरी आएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 148। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट आ रहे हैं, हमें सिर्फ 2 डिजिट इसके सामने लिखना है, 2 अंक हमें सिर्फ इसके बगल में लिखना है 141 के। ये जो तीसरा डिजिट है ना, इसको इसके बगल वाले डिजिट में ऐड कर लेना है, यानी 1 1 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 142, 1 की जगह पर 2 हो गया, मतलब ये तीसरा डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा। तो 142 48, यानी कि 14,248, 14,248 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक आसानी से समझ में आ गई हो दोस्तों। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से कोई नंबर लीजिए 3 डिजिट के, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी आप नंबर लीजिए और उनको आप कैलकुलेट कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से। 2 सेकंड में मात्र आप सॉल्व कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, हो सकता है 10 से 15 सेकंड मुझे लगा हो, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए ना तो सिर्फ 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमें 2 अंकों की गुणा दिए गए हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हो गया 95 × 97, ठीक है, 95 × 97, तो बिल्कुल सेम रूल इसमें भी आपको अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें 100 से ज़्यादा था, इसमें 100 से कम होगा, ठीक है। यानी कि जो 95 है ये 100 से कितना कम है,
5 कम है तो -5 लिखेंगे, क्योंकि कम है, वहाँ पे ज़्यादा था तो प्लस करते थे, यहाँ पे कम होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, 95 100 से 5 कम है तो -5, और 97 ये 100 से कितना कम है, 3 कम है तो -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 97 में से आप 5 घटाइए या फिर 95 में से 3 घटाइए। ठीक है, आएगा सेम ही 97, इसमें से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा, 92 आएगा। ठीक है, 95 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 92 ही आएगा। ठीक है, तो 92 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 और 3 का गुणा करना है, तो 5 तिया 15। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा, ये राइट आंसर हमारा यही होगा, 9215। क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है 91 गुणे 95। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। 91 ये 100 से कितना कम है, 9 कम है तो -9 लिखेंगे इसके नीचे। 95 95 ये 100 से कितना कम है, 5 कम है तो -5 इसके नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 95 में से आप 9 घटाइए और चाहे तो 91 में से 5 घटाइए, एक ही बात होगी। ठीक है, क्योंकि 91 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 86। ओके, और 95 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो भी 86 आएगा। तो हमें क्या लिखना है, 86 लिखना है। ओके, और 9 और 5 को गुणा कर देना, 9 पचे 45, इसको इसके बगल लिख देना है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 8645। क्लियर है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है ऐसे 80 गुणे 93। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर वो गलत नहीं होगा दोस्तों। 80 100 से कितना कम है, 20 कम है तो -20 कीजिए 80 के नीचे। 93 93 ये 100 से कितना कम है, 7 कम है तो -7 कीजिए 93 के नीचे। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, 93 में से आप 20 घटाएंगे तो 73 आएगा। ठीक है, या फिर 80 में से भी अगर आप 7 घटाएंगे तो भी 73 ही आएगा, 73 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 20 और 7 का गुणा। ठीक है, तो 20 सते 140 आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले रूल में बताया था, जो तीसरा डिजिट होता है ना, उसको उसके बगल वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं, उसको लिखते नहीं है। तो 3 1 4, तो इसको लिखेंगे 7440, यानी कि 7440, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 87 गुणे 91, 87 इंटू 91। 87 ये 100 से कितना कम है, 13 कम है, 87 के नीचे -13 लिखेंगे। ओके, 91 ये 100 से कितना कम है, 9 कम है तो 91 के नीचे -9 लिखेंगे। ओके, अब 91 में से हम 13 घटाएंगे या फिर 87 में से 9 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 78। ठीक है, 78 ही आएगा। 78 आ गया। अब क्या करना है, 13 और 9 को गुणा करना है, तो 13 9 117 होता है, 117 होता है। हमें क्या करना है, क्योंकि 3 डिजिट आ रहे हैं लेकिन हमें 2 डिजिट ही लिखना है, 2 अंक ही लिखना है। तीसरा जो अंक है इसको ऐड कर देना उसके बगल वाले में। ठीक है, तो 78 है, 79 हो जाएगा, यानी कि 7917 7917, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बताइए, ट्रिक आपको पसंद आई, मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है, देखिए 97 गुणे 103 अगर है, यानी कि इसमें एक संख्या जो दी गई है वो 2 अंकों की है, 2 डिजिट्स की है, और दूसरी संख्या जो दी गई है वो 3 अंकों की है, 3 डिजिट्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो रूल मैंने आपको दोनों बताए हैं, दोनों जो ट्रिक बताए हैं उसका ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, करना क्या है, 97 ये 100 से कितना कम है, 3 कम है तो -3 लिख देंगे। 103 ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो +3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 103 में से या तो हम 3 घटा लेंगे क्योंकि -3 है, या फिर 97 में 3 जोड़ लेंगे क्योंकि +3 है। ठीक है, तो 103 में से 3 घटाएंगे तो भी 100 आएगा दोस्तों, 97 में 3 जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा। तो कोई भी एक आप कर लीजिए, 100 हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करने हैं, 3 त्रिक का 9 आ रहा है तो इसके बगल में हमें 9 नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, अगर एक संख्या 3 अंकों की है और एक संख्या 2 अंकों की है तो आपको डबल 0 बढ़ा देने हैं, और उसमें से ये जो दोनों अंक आ रहे हैं इनको गुणा करने पर जितना आ रहा है उसको घटा लेना है। ठीक है, तो घटा लीजिए, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9, यानी कि 9991, ये होगा आपका आंसर। बताइए, मजा आ रहा है? इसी तरीके से अगर संख्या दी गई दोस्तों 95 गुणे 110, बिल्कुल सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। 95 ये 100 से कितना कम है, 5 कम है तो -5 लिखेंगे।
110 ये 100 से कितना ज़्यादा है, 10 कम है तो प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, अब आप 110 में से 5 घटा दीजिए या फिर 95 में 10 जोड़ दीजिए, बात एक ही होगी, 105 आएगा, 105 आएगा। अब क्या करना है, क्योंकि 2 अंक है 3 अंक है, ठीक है, तो क्या करना है, 2 जीरो हमें बढ़ा देना है, यानी एक संख्या 3 अंकों की, एक संख्या 2 अंकों की है, तो 2 जीरो आपको सिर्फ बढ़ा देने। उसके बाद क्या करना है, 10 पचे 50, ये जो 50 आ रहा है ना, इसको घटा देना इसमें से, ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10,450, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए और फटाफट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए दिया है 97 गुणे, या फिर मान लीजिए दिया गया है 96 गुणे 117, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम रूल। 96 ये 100 से कितना कम है, 4 कम है तो -4 लिखेंगे। 117 ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 17, तो +17 लिखेंगे। ठीक है, अब 117 में से आप 4 घटा दीजिए या फिर 96 में 17 जोड़ दीजिए, सेम आंसर ही आएगा। 117 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो आपका आएगा ये 113, या फिर 96 में 17 जोड़ेंगे तो भी 113 आएगा। अब क्या करना है, अब सेम वही डबल जीरो हमें बढ़ा देना है, क्योंकि एक संख्या 3 अंकों की है और एक संख्या 2 अंकों की है, तो इस कंडीशन में डबल जीरो बढ़ा देते हैं। इसके बाद 17 चौका 68, 17 चौका 68, इसमें से हमें 68 घटा देना है। घटा दीजिए भाई, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, बचेगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पर 2 11, ठीक है, 11,232, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से 2 या 3 अंकों का क्वेश्चन कोई भी हो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन का, आपको रूल यही अप्लाई करना है। मान लीजिए 125 गुणे आपको दिया गया है, मान लीजिए 90 दिया गया है, ठीक है, तो भी आपको सेम रूल ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या पहले दे दी गई है, 2 अंकों की बाद में दी गई है, ठीक है, रूल सेम ही होगा, आपको घबराना नहीं है। 125 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है तो +25 लिखेंगे। 90 100 से कितना कम है, 10 कम है तो -10 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 90 में या तो 25 जोड़ दीजिए या फिर 125 में से 10 घटा दीजिए। 90 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 115, ठीक है, या फिर 125 में से 10 घटाएंगे तो भी 115 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 3 अंकों का है, 2 अंकों का जो संख्या है 3 और 2 अंकों की है, तो डबल जीरो हमें बढ़ा देना है और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। 25 दहा में 250, उसको इसमें से घटा लेना है, सिर्फ और सिर्फ घटाना है बस, ठीक है, सिर्फ हमें घटाना है और कुछ नहीं करना है। 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और ये हो जाएगा 11, 11,250। ठीक है, बताइए आपको समझ में आया ट्रिक? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और यही समझते हुए मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, आप उसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो यही तीनों क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे ही सॉल्व करके आप कमेंट करके हमें बताइए कि इनका जो आंसर है वो कितना आएगा।